हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास आज ऑटोकैड की इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑटोकैड के बारे में। और नमस्ते ड्राफ्टमैन के सिलेबस में, ड्राफ्टमैन के कोर्स के सिलेबस में ऑटोकैड एक थोड़ा सा पढ़ना है आप लोग सभी लोगों को। तो आज की क्लास एप्लीकेशन नमस्ते ड्राफ्टमैन एप्लीकेशन पे नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो ये आज का क्लास यूट्यूब पे फ्री आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोकैड ऑटो कैड। तो देखिए, ये ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क कंपनी ने इसको बनाई थी, इसी के लिए उसने अपना नाम का पहला अक्षर अपने नाम में रख दिया, ऑटो डेस्क कंप्यूटर। सी का मतलब कंप्यूटर, ए का मतलब एडेड, डी का मतलब डिजाइन। ऑटोडेस्क की जगह ऑटोमेटिक भी लोग कहते हैं, हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अलग अलग वर्जन्स हैं ऑटोकैड के। पहले सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1980 में। 1980 में ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा, ऑटोडेस्क कंपनी ने ही इसको स्टार्ट किया, इसीलिए इसका नाम ऑटोडेस्क से शुरू होता है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई और तब से 1990 में इसका थोड़ा सा बढ़िया वर्जन आया, लोगो पोगो आ गया। फिर अलग अलग वर्जन इसके आप देख ही पा रहे हैं। ये लोगो बोलते हैं, ये जो निशान होता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को कैसे दिखा रहे हैं उसको लोगो बोलते हैं। तो 2000 से 2002 के बीच में ये लोगो कार्यरत रहा। 2002 के आगे जो अपडेट आया उसमें इस तरह से लोगो रहा। उसके बाद 2007 से 9 में, फिर 2009 से 14 में, 2018 तक, हाँ 2018 से 22-23 तक ये वर्जन था। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं 2024 पे। तो हमने 2024 आप ही के लिए इंस्टॉल किया ताकि इसमें पढ़ा सकें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो ये जो 2024 वाला इंस्टॉल करेंगे, आपको ऐसा कुछ मिलेगा लोगो 2024 का। ऑटोडेस्क इस तरह के लोगों के साथ अवेलेबल है, ठीक है। ये चीजें जान गए। तो ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है ना, ये है एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किस काम के लिए सॉफ्टवेयर है? जैसे एमएस वर्ड है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, वर्ड फाइल टाइप करने के लिए। पीपीटी है, एमएस पावर पॉइंट है, पीपीटी बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो 2D एंड 3D डिजाइंस, 2D एंड 3D डिजाइंस कंप्यूटर पे बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, 2D एंड 3D डिजाइंस, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। 2D और 3D डिजाइन की डिजाइनिंग करेंगे और उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए ऑटोडेस्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये तो है ही। अब इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं अल्टरनेटिव्स या इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर, है ना। अल्टरनेटिव मतलब होता है कि उसकी जगह पे हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सॉलिड वर्क्स हो गया, है ना, सॉलिड वर्क्स। ये दूसरा स्केचअप है, स्केचअप का भी इस्तेमाल होता है। जो वास्तु विहार काम करता है वो स्केचअप प्रोफाइल पे ही काम करता है। फ्यूजन 360, फ्यूजन 360। ये तीसरा ओपन कैड, ओपन एसकैड। ओपन एसकैड इस नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है जो 2D एंड 3D डिजाइनिंग के काम में आता है। लिबर कैड, फ्री कैड, ब्रिक्स कैड, ऑन सेप, और इतने ही नहीं, और भी न जाने कितने सारे हैं। ये मैंने जो पॉपुलर थे, जो आपके नजर, जो जिससे आप परिचय हो सके, इसलिए मैंने इन सब का लोगो आपके सामने रख दिया।
कि ये सब भी ऑटो कैड की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने अब जब डिजाइनिंग में शुरुआत किया, लॉकडाउन लगा हुआ था और उस टाइम कोई काम नहीं था, घर पे ही रहना होता था, तो मैं सोचा कि कुछ काम सीखूं। तो मेरे पास बहुत छोटा लैपटॉप था, उसमें ऑटो कैड इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। तब मैं जाना कि अगर ऑटो कैड कोई नहीं कर पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑटो कैड बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसकी जगह पे मैं स्केचअप सीखा था ऑनलाइन ही, और स्केचअप मेरे छोटे से कंप्यूटर में आ भी गया था, बहुत पुराना लैपटॉप था। तो उस टाइम मैंने ये सीखा, तो मैं जाना कि और भी ये सब तरह की चीजें हैं मार्केट में जिसकी मदद से हम 2D और 3D डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन उन सब में ऑटोकैड बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई, आगे देखते हैं। वाई ऑटोकैड इज बेटर। तो ये दुनिया में फर्स्ट कम इन डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग इंडस्ट्री, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग इंडस्ट्री में पहली बार आया। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि जो पहले आया पहले पाया, है ना। तो सबसे पहले आया, और ऐसा नहीं, पूरी तैयारी के साथ आया। फर्स्ट कम इन इंडस्ट्री ऑफ डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग की दुनिया में पहली बार आया। और जैसे डिजाइनिंग में क्या, इंजीनियर ही तो डिजाइन करेगा, तो इंजीनियरों के लिए जितने भी चीजें जरूरत पड़ती थी, जैसे कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आर्क डिजाइनिंग में क्या इस्तेमाल होगी, जैसे ये तो सिविल की बात है, मैकेनिकल में गियर बना रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या जरूरतें हैं, तो उसके हिसाब से इसको बनाया गया। और जैसे ही कुछ दिक्कत होता था इंजीनियरों को, तो वो बताते थे कि हम ये चीज नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके हिसाब से फिर अगले साल नया अपडेट आ जाता था। तो देख रहे हैं, रिलायबल एंड इंक्लूड्स स्पेसिफिक टूल सेट। उसमें टूल सेट, अलग अलग टूल सेट दिए हुए हैं। लाइन के लिए रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए, हेक्सागोनल बनाना है तो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग, उसमें पहले से ही निर्धारित टूल सेट दिए गए हैं कि आपको जो बनाना है बस पकड़िए और बना लीजिए। आर्क बनाना है, आर्क आर्क पकड़िए और बना लीजिए। सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के भी 6 अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, ताकि आपको पहले हम सर्कल में क्या जानते हैं कि हमें बस रेडियस होना चाहिए, एक सेंटर मिलना चाहिए और यहाँ से लगा के ऐसे खींच देंगे। ये तो एकदम बेसिक सा हो गया, लेकिन हमको ये चीजें नहीं पता है। हम हमारे डिजाइन में कुछ ऐसा आ गया कि एक 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 कॉलम यहाँ से आ रहा था, एक कॉलम यहाँ से आ रहा था, यहाँ के बीच हमको कुछ डिजाइन बनाना था। तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे हमको एक आर्क खींचना है ना, ऐसे गोलाकार आर्क खींचना था। तो ऐसे जगहों पे तो ये काम नहीं करता। तो इसीलिए सर्कल बनाने के लिए भी इसमें अलग अलग तरह के 5-6 अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम बना सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक टूल सेट्स में दिए गए हैं फॉर इंजीनियर्स, which is helpful in designing different domains of civil, mechanical, electrical, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर, है ना। देख रहे हैं हर एक इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग डोमेन्स हैं, और हर एक डोमेन्स में ये कार्यरत है। उन सब के लिए जो भी जरूरी है वो चीजें ऑटोकैड में पड़ी हुई हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रचलन में आ गया, पॉपुलर हो गया। और जब भी कुछ दिक्कत होता था तो नया वर्जन तुरंत अपडेट होके आता था। जैसे हमने देखा ना कि ये अलग अलग वर्जन हमने देखा, तो इतने सारे वर्जन्स अभी अभी तक किसी सॉफ्टवेयर के नहीं है, क्योंकि वो सब उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे जब ऑटोकैड पैदा हो गया था और अपने आप को खुद अपडेट रखा, है ना। इसलिए ये ऑटोकैड बेहतर है, हम लोग जान गए। एंड न्यू वर्जन्स अपडेट्स आर, ये हमेशा आते रहा। अब जानते हैं कि ऑटोकैड जैसे ही हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये जैसे ही आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस है। खरीदिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट वर्जन आपको 1 साल के लिए फ्री मिलता है, जो कि आपके ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड रहता है। तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ दिखाई पड़ता है किस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या, देखिए जैसे यहाँ पे आपको छोटे छोटे इमेज दिख रहे होंगे, होम में लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है, मूव है। तो ये सब कैची बना हुआ है ट्रिम के लिए, रोटेट करने के लिए, ऐसे घुमावदार ऐसे बन के ऐसे बना हुआ है। तो ये सब क्या है, एक तरह से ग्राफ बना हुआ है, ताकि आप देखते ही पहचान जाए कि हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो कहाँ पे है। तो इसको कहते हैं GUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर मतलब मैं, और मैं किस पे काम कर रहा हूँ, किस इंटरफेस पे, तो ये इंटरफेस है। ये मेरे इंटरफेस के लिए ग्राफिकल, अब मेरा इंटरफेस कैसा है, ग्राफिकल है। तो यूजर इंटरफेस कितने तरह के, 2 तरह के, एक ग्राफिकल और एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो हमारा जो ऑटोकैड है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है। देख तो रहे हैं हम लोग, सब देख के ही तो बना रहे हैं ना, इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है,
उसमें ग्राफ नहीं दिया रहता, उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही इस्तेमाल में लाने होते हैं। जैसे कैरेक्टर का क्या मतलब है, 0 1 2 3 ABCD ये सब कैरेक्टर में जाने जाते हैं। तो इन सब पे आधारित हम कीबोर्ड से इन सब के मदद से काम करेंगे तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम सीधे ग्राफ पकड़ते हैं और काम कर लेते हैं, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में जैसे जावा है, C++ है, ये सब इस तरह के सॉफ्टवेयर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। जैसे पेंटिंग का काम है या एडोब फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। तो समझ गए इतना कुछ। अब ये जो पेज खुलेगा जैसे ही, उसमें जब प्लस पे दबाएंगे न्यू ड्राइंग में, तब हमारी ड्राइंग, तब हम उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहां पे हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दबाते हैं प्लस पे। तो जैसे ही प्लस पे दबाएंगे तो हमारा ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ये चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन बटन है। जिस वर्जन का आपने ऑटोकैड इंस्टॉल कर रखा है वही आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा और उसी का लोगो रहेगा। इसके अंदर जैसे ही इसको दबाएंगे तब आपको इतने तरह के फैसिलिटीज मिलेंगे। जैसे एप्लीकेशन बटन को दबाते हैं तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्रिंट, पब्लिश, ड्राइंग, 10 या 11 तरह के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरह की फैसिलिटीज मिलती है आपको एप्लीकेशन बटन में। इसमें इमेज के साथ लिखा हुआ भी है और इसी का समरी यहाँ पे सिर्फ फोटो के रूप में दिया हुआ है। तो इस रिबन के बारे में आप जान गए, है ना, इस पूरे रिबन को जान गए कि क्या है। हाँ, ये अब ठीक है, ये पूरा रिबन उसी का शॉर्टकट, यहाँ पे अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो ये ऑटोडेस्क, ये वर्जन का नाम लिखा रहेगा कि कौन सा वर्जन है, ऑटोडेस्क 2024 वर्जन। ये किस ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, उस ड्राइंग का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए आपको काम दिया गया पार्लियामेंट की डिजाइनिंग के लिए, तो आपने पार्लियामेंट की डिजाइन के नाम से एक फाइल बनाया और वो फाइल का नाम यहाँ पे शो होते रहेगा कि किस फाइल पे काम हो रहा है। पार्लियामेंट पे काम हो रहा है तो यहाँ पार्लियामेंट रहेगा। आगरा आगरा ताजमहल पे काम हो रहा है तो यहाँ ताजमहल लिखा रहेगा। तो जिस ड्राइंग पे आप काम करेंगे वो चीज यहाँ लिखा रहेगा। ये सर्च बॉक्स के लिए, कुछ सर्च के लिए यहाँ पे दिया गया है सर्च बॉक्स। ये आपका ईमेल आईडी यहाँ पे पड़ा रहेगा, जिस ईमेल आईडी से ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये माइनस और ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिया हुआ है। और अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। एप्लीकेशन मेन्यू तो जान गए, ये प्लस। अब इस ड्राइंग में जैसे हम किसी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, अब उसमें कोई और अलग कंपोनेंट पे काम करना हो, अलग कंपोनेंट बनाना हो, तो ये प्लस पे दबाएंगे, हमारा न्यू फाइल खुल जाएगा, न्यू फाइल टैब। तो ये प्लस को बोलते हैं न्यू फाइल टैब, है ना। तो 3 4 ड्राइंग अलग अलग काम करने के लिए प्लस दबाएंगे तो उस अलग सेम पेज नया खुल जाएगा, लेकिन यहाँ अलग प्लस। जैसे एक किताब के अंदर कई सारे पन्ने होते हैं ना, तो वो ये आपका ये किताब है और प्लस दबाते जाएंगे हमारे पन्ने बढ़ते जाएंगे और हर पन्ने पे अलग अलग हर पन्ने पे अलग अलग हमारा फिगर रहेगा। इसको रिबन बार कहते हैं, रिबन बार पे ही हमारा प्लस बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये बीच में टॉप ही लिखा हुआ है, तो इसकी मदद से हम अपने डिजाइन को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं, ईस्टवार्ड देख सकते हैं, आगे पीछे, है ना। तो इसको व्यू कंट्रोल बटन कहते हैं। जैसे ड्राइंग फाइल पे ये बेसिक जानकारियां आप पहले क्लास में होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप ये करते हैं कोई आपको कहेगा कि इसको ईस्ट साइड से हमको दिखाइए, है ना, तो आप डायरेक्ट ई पे दबा दीजिए, तो वो जो भी आपने बनाया है वो ईस्ट साइड से दिख जाएगा। तो इसमें टॉप साइड से दिखाइए, पूछेगा कि टॉप से कैसा दिख रहा है, तो जैसे टॉप पे दिखाइएगा तो आपका डिजाइन टॉप से कैसा दिख रहा है वो चीज आपको दिख जाएगा। ये है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में 1 2 3 4 5 5 तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैन। पैन और बाइटल, है ना, पैन और बाइटल। पैन का काम क्या है, ये हाथ के पंजे की तरह बना रहता है, हाथ के पंजे की तरह, और जब इसका यूज नहीं करेंगे तो ये खुला रहेगा। और जैसे ही माउस का कर्सर, किसी किसी माउस में कर्सर भी दबता है, तो कर्सर को जब दबाएंगे तो ये माउस ऐसे इसको पकड़ लेगा, पूरे ड्राइंग को ऐसे ऐसे हो जाएगा।
तो इस तरह से पकड़ के फिर आप पूरे इमेज को ऐसे वैसे देख सकते हैं, इधर से उधर व्यू कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है नेविगेशन बार। ऑर्बिटल का काम है कि जैसे ऑर्बिटल पे क्लिक करके घूम और इधर उधर माउस माउस को हिलाएंगे तो पूरी ड्राइंग आपकी एक खास एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे ऐसे। तब आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। इसलिए इस पूरे पैनल को नेविगेशन बार कहते हैं। नेविगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है पैन और ऑर्बिटल। ठीक है, पैन का मतलब जान गए कि पैन का मतलब बस ऐसे पकड़ के और आगे पीछे हिला सकते हैं, और नेविगेशन का मतलब कि किसी खास एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा, है ना, किसी खास एक्सिस के चारों तरफ। ये सबसे नीचे है, इस फर्स्ट पेज के सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का एक बटन मिलता है। कस्टमाइजेशन, ये जो आप देख रहे हैं कस्टमाइजेशन, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें क्या जरूरत है उसके हिसाब से डिजाइन करना, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और कस्टमाइजेशन पे दबाइएगा तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोफाइल खुल जाएगा। उस पर हमें क्या क्या चाहिए उन चीजों को जब क्लिक कर दीजिएगा वही चीज यहाँ पे शो होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे शो होगा इस टास्क बार में। इसको बोलते हैं टास्क बार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जिस जिस चीजों पे कस्टमाइजेशन में जिन चीजों पे हम क्लिक करेंगे कि हमें इसकी फ्रीक्वेंट जरूरत है, बार बार इसका जरूरत पड़ रहा है, तो उसको कस्टमाइज करके हम यहाँ पे अपने टास्क बार पे रख लेंगे और टास्क बार पे इस्तेमाल करते रहेंगे। वर्क स्पेस स्विचिंग, ये है वर्क स्पेस स्विचिंग। बगल में एक सेटिंग का बटन जैसा बना रहेगा और उसमें डाउनवर्ड एरो बना रहेगा, ये है वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग को हम क्लास के अंत में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो जैसे वर्क स्पेस स्विचिंग पे आप दबाते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पे छोटा सा, इसमें अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। जैसे 2D पे काम कर रहे हैं तो अलग, 3D पे काम कर रहे हैं तो अलग, इसको हम अंत में देखेंगे। फिलहाल हम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। हाँ, ये वर्क स्पेस स्विचिंग हो गया, ये आपका टास्क बार हो गया। और जैसे ही आप कुछ काम करते हैं ऑटो कैड में तो ये कुछ दबाएंगे, जैसे लाइन लाइन कमांड लिए, तो यहाँ पे हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो हमें यहाँ टास्क इस कमांड बार में दिखा देगा कि क्या छेड़छाड़ हुआ है। हर एक चीज का यहाँ पे मॉनिटरिंग होता है कि हाँ हमने क्या काम किया है इसमें। तो जो भी काम करेंगे कमांड बार में हमें शो करते रहेगा कि हमने क्या कर, हम अभी क्या कर रहे हैं। ये कमांड बार हो गया। ये हमारा हो गया ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, क्योंकि अभी ये 2D वाला वर्क स्पेस स्विचिंग खुला हुआ है। तो ये हमारा 2D में बस दो ही एक्सिस पे काम होगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। उसमें यहाँ पे कॉर्नर पे ये 0 0 पे जो रहता है यूसीएस आइकन, ये यूसीएस आइकन बना हुआ है, इसको हम पकड़ के आगे पीछे हिला सकते हैं। तो यूसीएस क्या होता है? यूसीएस का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको यूसीएस कहते हैं, या इसको कभी कभी डब्ल्यूसीएस भी कहते हैं। डब्ल्यूसीएस, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसको या तो यूसीएस कहेंगे या डब्ल्यूसीएस कहेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो ये इसलिए जरूरी है कि यहीं से आपके सारे मेजरमेंट्स निर्धारित होते हैं कि कहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने बेसिक नोमेनक्लेचर जान गए। अब हम जब कुछ कहेंगे कि हम यहाँ से ये उठाएंगे तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब जैसे नोमेनक्लेचर में हम जाने कि ये एप्लीकेशन मेनू है, एप्लीकेशन मेनू में क्या क्या चीजें हैं। तो आइए अब एप्लीकेशन मेनू के अंदर की सारी चीजें देखते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन मेनू दबाते हैं तो हमें न्यू, ओपन, ये 10 तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं। अब जैसे न्यू पे दबाएंगे तो आपको ये खुल के आएगा, स्टार्ट ए न्यू ड्राइंग विद सिलेक्टेड ड्राइंग टेम्पलेट, है ना। तो नई ड्राइंग करने के लिए हम न्यू पे दबाएंगे तो हमें फिर से एकदम फ्रेश नया पेज खुल जाएगा। ओपन पे दबाएंगे तो हमें ऑप्शंस देगा कि हमारे लैपटॉप में जितने भी तरह के सेव है वो भी चीजें यहाँ देगा कि किस ड्राइंग को आप खोलना चाहते हैं। तो जैसे ओपन में जाएंगे तो एक ड्राइंग की लिस्ट देगी, उस लिस्ट को खोल के हम काम कर सकते हैं। फिर सेव पे दबाएंगे।
हाँ, सेव पे दबाएंगे तो आपको उस ड्राइंग को सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। सेव और सेव एज में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर सेव पे दबाते हैं तो हमारी ड्राइंग किसी खास लोकेशन पे अपने आप सेव होते रहेगा। सेट लोकेशन पर अपने आप सेट लोकेशन पर अपने आप सेव होते रहेगा। जैसे हम रोज रोज काम करते हैं और घंटों काम करते हैं ऑटोकैड पे, तब जाके एक ड्राइंग पूरी होती है। तो डेली हम काम करके कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो हमारी उसी जहां पे एक बार बना हुआ है पैटर्न वहीं पे हमारा काम हो जाएगा। और सेव एज क्या होता है? तो जैसे हम काम कर रहे हैं, अब अचानक से आज हमें कुछ नया काम करने को आ गया, तो उसको हम नई जगह पे नई लोकेशन पे सेव करना है। तो नई लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे। तो सेव एज में क्या है? न्यू लोकेशन पे सेव करने के लिए, न्यू लोकेशन पर सेव करने के लिए, नए लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज है। अब देखते हैं आगे। अब जैसे ही अब आगे आते हैं इंपोर्ट पे, तो इंपोर्ट पे दबाएंगे तो इस तरह की चीजें आएगी। तो जैसे कोई पीडीएफ फॉर्म में कोई ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है और उसमें कुछ सुधार लाना है, या किसी दूसरी कंपनी ने बनाया और उसमें कुछ गड़बड़ियां आई तो आपको सुधारने को मिला, तो उतना पूरा सारा ड्राइंग बनाने में आपको एक हफ्ता लग जाएगा। बहुत बड़ा अगर ड्राइंग है तो, पार्लियामेंट का ड्राइंग ड्राइंग है तो पूरा बनाने में तो महीनों बीत जाएगा। तो क्या करेंगे कि उसका अगर पीडीएफ है या कोई और फाइल है तो उसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेंगे तो सारी बनाई हुई चीजें यहाँ पे हमें अपने प्लेटफॉर्म पे, इस ऑटो कैड के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम जब हमें अपने प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा तो हम आराम से उसको सुधार ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट बटन है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, बाद में जरूरत पड़ी और अपडेट आया तो इंपोर्ट आ गया। तो इसमें पीडीएफ फाइल या डीजीएन फाइल, इन सब चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या है, ये तो हम काम कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर पे, जो भी हम काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जान रहा है। अभी हमारे लिए कुछ नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, अभी तो ये सॉफ्टवेयर समझ पा रहा है। जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो अलग अलग फॉर्मेट में, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है कि डीजीएन फाइल, ड्राइंग फाइल में हमें एक्सपोर्ट करना है, वो एक्सपोर्ट करके हम अपने जरूरत के अनुसार उसको सेव कर सकते हैं। फिर उसी तरह से पब्लिश है। पब्लिश में हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं? पब्लिश में हमें इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अगर ये ड्राइंग को मेल करना है तो मेल कर दीजिए, लिंक जनरेट करके किसी को शेयर करना है तो लिंक जनरेट कर सकते हैं। 3D प्रिंट सर्विस, ये सब मिलती हैं आपको पब्लिश में। प्रिंट में, प्रिंट ऑप्शन पे दबाएंगे तो ये सारी चीजें खुलेंगी, जिसमें प्लॉटर है, बैच प्लॉट, प्रिंटर, पेज सेटअप और भी नीचे होती हैं। प्रिंटिंग और प्लॉटर में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्रिंट का काम होता है कि जो चीजें दिख रही हैं ऊपर, इमेज हो या कैरेक्टर हो, उसको एज इट इज नीचे फोटो कॉपी कर देता है। लेकिन प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। जैसे सीएनसी मशीन आप देखे होंगे, सीएनसी डिजाइन कटिंग मशीन, तो उसमें कंप्यूटर से उसको कमांड दे दिया जाता है कि इस डिजाइन में काटना है, तो उसमें एक ब्लेड लगी रहती है और उसी डिजाइन में ऐसे ऐसे काटते रहेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए, तो एक बढ़िया सा डिजाइन फॉर्मेट बन जाएगा। तो प्लॉटर कुछ उसी तरह से होता है कि यहाँ की ड्राइंग को अगर हम प्लॉटर में भेज दें तो वो खुद से उस डिजाइन को एक चार्ट पे बनाएगा, ब्लू प्रिंट पे बनाएगा। ठीक है, और प्रिंटर क्या करता है कि बस छाप देगा। तो प्लॉटर, तो यहाँ से प्रिंट के माध्यम से हम प्लॉट भी कर सकते हैं। फिर ड्राइंग यूटिलिटीज है, इसमें अलग अलग टेम्पलेट मिलते हैं, ड्राइंग कंपेयर, ड्राइंग प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक क्लोज ऑप्शन मिलता है। फिर हमें जब काम बंद कर रहे हैं तो क्लोज करके, हाँ इसमें भी दो तरह की क्लोजिंग है, क्लोज द करंट ड्राइंग और क्लोज ऑल करंटली ओपन ड्राइंग्स। जब आप ड्राइंग करते हैं तो किसी में आप मान लें कि सीढ़ी डिजाइन कर रहे हैं, किसी में गेट ग्रिल डिजाइन कर रहे हैं, किसी में रेलिंग डिजाइन कर रहे हैं, अलग अलग प्लस वाले बटन में, तो जब मान लें कि एक का काम हो गया, वहां से कॉपी करके अपनी जगह पे हम उसको गेट को सेट कर दिए, तो अब उस ड्राइंग को हमें क्लोज करना है। तो क्लोज में हमें मांगेगा कि क्लोज द करेंट ड्राइंग की क्लोज ऑल ड्राइंग्स। तो अपनी सुविधा के अनुसार अगर उसको बंद करना है तो उसको बंद कर दीजिए, सबको बंद करके आपको घर जाना है तो सब बंद कर दीजिए। बस इतनी छोटी सी बात थी नोमेनक्लेचर में। हाँ, ये आपका वर्क स्पेस स्विचिंग हो गया। वर्क स्पेस स्विचिंग, तो जो हम काम कर रहे हैं उसको स्विच कर रहे हैं अलग मोड में, है ना, अलग मोड में। तो जैसे वर्क स्पेस स्विचिंग हमने अभी बताया कि यहाँ पे वो बटन होता है, वर्क स्पेस स्विचिंग का बटन यहाँ पर होता है। तो जैसे ही इसको दबाएंगे तो इसमें 1 2
3, इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। पहले के वर्जन में 2024 से पहले के वर्जन में जाते तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते थे। एक चौथा ऑप्शन होता था 3D बेसिक करके होता था, ऑटोकैड क्लासिक करके होता था। ऑटोकैड क्लासिक करके एक चौथा बटन यहीं पे होता था, जो कि अब एब्सोल्यूट हो गया, उसका कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हटा दिया गया है ना। इसको अब हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि ये ऑब्सोल्यूट हो गया। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अब प्रचलन से बाहर हो गया, पुराना हो गया, तो अब इतना ही से काम हो जाता है। ड्राइंग एंड एनोटेशन में 2D का काम करते हैं। ड्राइंग एंड एनोटेशन में इसमें 2D का काम करेंगे। 3D बेसिक और 3D, ये दोनों में 3D का काम करेंगे। 3D बेसिक में जब आदमी शुरुआत करता है 3D की, तो 3D बेसिक में काम करेगा, और जब एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा तो 3D मॉडलिंग में काम करेगा। बस इतना ही सा है। ये नीचे अलग अलग इसकी फैसिलिटीज है। मेन 3D वर्क स्पेस स्विचिंग में आपको ये 3 ही चीज जानना है। जब आप 2D पे काम कर लेंगे, तो जब आप प्लान तैयार कर लेंगे, फिर उसको खड़ा करेंगे, बिल्डिंग 3D में एलिवेशन बनाना होगा, तब आपको 3D बेसिक में जाना होगा और फिर 3D मॉडलिंग में जाना होगा। ये हमारा वर्क स्पेस स्विचिंग। माउस फंक्शनिंग, एक छोटी सी बात ये हम देख लेते हैं कि माउस के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। ऑटोकैड का काम बहुत ही लेंदी और बहुत हेक्टिक हो जाता है अगर माउस नहीं रहता है तब, क्योंकि सिर्फ इससे काम नहीं होता। तो माउस में जो होता है, यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन होगा आपको, तो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस, जब जैसे ही कुछ खास काम कर रहे हैं तो हमें ढेर सारे ऑप्शंस चाहिए, तो ऑप्शंस पाने के लिए इसको काम करेंगे, स्पेशल ऑप्शंस। स्पेशल ऑप्शंस आएगा और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट का काम करेगा, सिलेक्शन का काम करेगा। स्पेशल ऑप्शन इससे खुलेंगे। ये स्क्रॉल बटन है। अब सिर्फ लैपटॉप है तो उसमें तो स्क्रॉल काम करेगा नहीं, तो उसमें हम इसलिए माउस की जरूरत पड़ती है। तो स्क्रॉल बटन से हम जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं, और इसको जब दबा देंगे तो पैन का काम करने लगेगा। तो ये है आज की इंट्रोडक्टरी क्लास। हम आगे कमांड के बारे में अच्छे से जानेंगे, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।